हाँ चाचा, हेनरी चाचा। हाँ बोलो बेटा। चाचा आप कब सीडीएम और एक सेंटर बैक साइन करेंगे? 22 तारीख आ गई है सर पे। 1 सितंबर को हमारी ट्रांसफर विंडो बंद होने वाली है, क्या कर रहे हैं आप? बेटा मेरे पास अभी कोई पैसे नहीं है। सारे पैसे लिंडा के बालों पे और कपड़ों पे और हैंडबैग्स पे लग जाते हैं। मेरी आधी कमाई वो औरत खा जाती है और आधे मेरे बॉस्टन रेड सॉक्स में लग जाते हैं। बेसबॉल टीम अभी अभी मैंने उसे $20 मिलियन की सनग्लासेस लेके दी, लेकिन उसे पसंद नहीं आई, इसलिए अब मैंने पहनी हुई है। तो ये मेरा मसला है। लिंडा चाची के साथ आपने जो करना है वो आप करें। हमें खुदा का वास्ता है, हमारी लिवरपूल फैंस की यहाँ फटी पड़ी हुई है, उनको सीडीएम ला दो भाई, और उनको आप प्लीज़ सेंटर बैक ला दें। मैं कोशिश कर रहा हूँ बेटा, लेकिन मेरे पास अभी कोई पैसे नहीं है। इसकी माँ की, पैसे नहीं है? पैसे नहीं है आपके पास? जो 110 मिलियन आपने दिया है वो कहाँ गया है? वो 110 मिलियन जो थे वो दिखावा था बेटा। वो सिर्फ दिखाने के लिए हमने बिड की थी, पीआर स्टंट था। और दूसरा ये है कि यॉर्क स्मार्ट से भी किसी किस्म की कोई डील नहीं होती। मैं फंस चुका हूँ बेटा। 300 मिलियन का आपने लिवरपूल ख़रीदा था 2010 में, आज उसकी वैल्यू 4 बिलियन की होगी, और आप कह रहे हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है। और वो जो टुंडे के कबाब के मुंह वाला आप स्पोर्टिंग डायरेक्टर लेकर आए हैं, वो मैंने कहा था कि आप लेके आए। कोशिश कर रहा हूँ। मुझे गारंटी चाहिए, मुझे कोशिश नहीं चाहिए। हर सूरत मुझे 1 सितंबर से पहले मुझे एक सीडीएम और एक सेंटर बैक लिवरपूल के लिए चाहिए। कुछ इन्वेस्टर्स को बुलाने की कोशिश की है मैंने भाड़े पे, जैसे यॉर्क स्मार्ट को भाड़े पर लेकर आया था। ठीक है, जाते जाते वो अपने मैजिकल लफ्ज़ बोल दो, वरना तुम्हें हार्ट अटैक आ जाएगा। बैलेंस द बुक्स। दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, क्या हाल है? आज हम बात करने वाले हैं इंडियन फुटबॉल के बारे में। पाकिस्तान फुटबॉल पे एक दो न्यूज़ है जो मैं बताने लगा हूँ, और यूरोपियन फुटबॉल के बारे में बात करेंगे। आप लोगों में से बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट की है बार्सिलोना के ऊपर, रियल मैड्रिड के ऊपर, और डॉर्टमंड की भी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही हैं, उस पर भी बात करेंगे। एंड ऑब्वियसली ऐसा हो नहीं सकता कि मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड, स्पर्स पे बात ना करूं, और ये भी नहीं हो सकता कि मैं चेल्सी, वेस्ट हैम पे बात ना करूं। तो इन चीज़ों को आज हम टच करने वाले हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान फुटबॉल से, और बहुत बड़ी न्यूज़ ये आ गई है कि विमेंस टीम जो है वो 5 टीमों से खेल सकती है सऊदी अरेबिया के टूर्नामेंट में, जो कि एक 6 नेशन टूर्नामेंट है। इसमें लाओस की टीम है जो कि 87 रैंक्ड है विमेंस टीम, और इसमें 89th रैंक्ड मलेशिया है। फिर 170 पे जो रैंकिंग है वो सऊदी अरेबिया की है। 171 पे भूटान है जिससे पाकिस्तान खेल सकती है। पाकिस्तान की अपनी रैंकिंग इन दोनों से ऊपर है, 157 पे पाकिस्तान है, और पाकिस्तान से ऊपर है लेबनान, वो भी इस टूर्नामेंट में है, 138 रैंकिंग। तो विमेंस टीम को काफ़ी एक्सपोजर मिल सकता है, और मुझे लग रहा है कि ये जो 2 ग्रुप्स हैं उसमें जो है टीमें डिवाइड होंगी, और हर एक ग्रुप में 3 टीमें होंगी, तो पाकिस्तान को 2 मैचेस तो कम से कम मिलेंगे अगर वो ग्रुप स्टेज से स्टार्ट करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। दूसरी न्यूज़ ये है कि सैफ अंडर 19 के जो ट्रायल्स हैं वो शुरू हो चुके हैं। 100 लड़कों को इन्होंने बुलाया है पूरे पाकिस्तान से, ये सुनने में आ रहा है, और उसमें से जो 13 लड़के हैं वो नॉर्वे कप में जाके खेले थे। मुस्लिम हैंड्स फुटबॉल क्लब जो है वो फाइनल में नॉर्वे कप की उसने जगह बनाई थी, और वो जो है वो पेनल्टीज़ पे हारे थे। तो उसमें से जो 13 लड़के हैं वो भी आके ट्रायल्स देंगे इसके अंदर, और ये 22 अगस्त यानी कि आज की तारीख़ और 24 अगस्त तक, 22 से लेकर 24 अगस्त तक ये चलेगा, ये जो ट्रायल्स हैं। और उसके बाद देखा जाएगा किसको इन्होंने मतलब सेलेक्ट करना और किसको नहीं करना। तो ये इनके अब हाथ में है, पीएफएफ देखेगी कि क्या करना है, लेकिन कोई प्रॉपर पीएफएफ ने अभी तक अंडर 19 की प्रॉपर किस्म की कोई भी न्यूज़ नहीं दी है अपने पेज के ऊपर। और विमेंस टीम का भी प्रॉपर तरीके से कोई स्केजुअल नहीं बताया हुआ कि क्या स्केजुअल है, लेकिन इतना मुझे पता है कि 18 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक विमेंस का ये टूर्नामेंट होने वाला है। ये फैज़ान लखानी ने रिपोर्ट किया है, 18 अगस्त से 30 अगस्त। अब मैं आता हूँ इंडियन फुटबॉल पे, और इंडियन फुटबॉल में बहुत बड़ी खबर ये है कि इस वक्त दुरंत कप का जो ग्रुप स्टेज है वो ख़त्म हो चुका है। 8 टीमें इसके अंदर आ चुकी हैं। 7 आईएसएल के क्लब्स हैं और एक आर्मी का क्लब है इंडिया का, उसने इसके अंदर जगह बना ली है क्वार्टर फाइनल के अंदर। क्वार्टर फाइनल स्टार्ट होंगे, इसमें मेरी फेवरेट टीम मोहन बगान भी है, और ईस्ट बंगाल है उसकी राइवल, चेन्नई एफसी है, एफसी गोवा है,
नॉर्थ ईस्ट है, मुंबई सिटी एफसी है और बहुत दिग्गज इसके अंदर क्लब्स और हैं। एंड कल जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच हुआ, वो मोहम्मदन एससी स्पोर्टिंग क्लब का था और उन्होंने 6-0 आईएसएल की टीम को हराया, जमशेदपुर एफसी को 6-0 हराया और वो ख़ुद आई लीग में यानी कि इंडिया की सेकंड डिवीज़न में खेलती है मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब। तो मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब का एक प्लेयर है जिसका नाम है डेविड, सेकंड नेम मेरे से एक्सपेक्ट ना करना कि मैं प्रोनाउंस कर पाऊँगा। नॉर्थ ईस्ट इंडिया से इसका ताल्लुक़ है, नॉर्थ ईस्ट की स्टेट से, और बहुत ही कमाल प्लेयर है, बहुत शानदार प्लेयर है। 4 गोल ठोके इसने कल एंड एब्सोल्युटली फिनोमिनल परफॉर्मेंस। कैन बिकम अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर इंडिया इन द कमिंग फ्यूचर, 4-5 साल बाद। और भाई बहुत अच्छा स्ट्राइकर है, स्पेसेस को बहुत प्यारे तरीके से यूटिलाइज़ करता है एंड ही इज़ ऑलवेज़ एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। फिनिशिंग ज़बरदस्त है। लेकिन जमशेदपुर एफसी की जो कल टीम लगी है वो मुझे ऐसा लग रहा था किसी गली मोहल्ले की टीम है, सॉरी टू से। सेकंड टीम थी या थर्ड टीम थी, पता नहीं क्या था, किस टायर की टीम खिला रहे थे। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतने बुरी तरह जमशेदपुर हारेगी, क्योंकि वो आईएसएल की टीम है, दे आर अ फ्रेंचाइज क्लब, तो ऑब्वियसली मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता। दूसरा जो है मैच बहुत इंटरेस्टिंग हुआ, बिबियानो फर्नांडिस का ये मैच था, जो कि इंडिया की अंडर 17 के भी कोच हैं और रियल मैड्रिड के ख़िलाफ़ हम सब जानते हैं 3-3 ड्रॉ करवाया था इंडिया अंडर 17 का वर्सेस रियल मैड्रिड अंडर 17। बिबियानो फर्नांडिस ने, वन ऑफ द बेस्ट कोचेस, माय फेवरेट कोच इंडिया। बेंगलुरु एफसी को आईएसएल में ये मैनेज कर रहे हैं और अभी दुरंत कप में वो मैनेज कर रहे थे, तो 2-2 ड्रॉ किया बी टीम के साथ। यंगस्टर्स को मैन मैनेजमेंट करने का बिबियानो फर्नांडिस एक बादशाह है और इस तरह का एक मैनेजर पाकिस्तान में भी है, लेकिन उसको यूटिलाइज़ नहीं किया जाता, करीम कराए। बट आई थिंक बिबियानो हैज़ डन अ फैंटास्टिक जॉब। केराला के फैंस खुश बिल्कुल नहीं थे, क्योंकि वो कह रहे थे कि यार हम इस बी टीम से कैसे हार गए। और केराला की, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, जो टीम है उनको रेड कार्ड भी मिल गया था, तो 85th मिनट पे जब 2-2 हो चुका था, तो वो था। दूसरा ये कि आशीष झा, व्हाट अ प्लेयर, व्हाट अ टर्न, व्हाट अ गोल। भाई बनिया का दिमाग है उसका, फुटबॉल आईक्यू उसका हाई लेवल पे है एंड आई वुड से कि इस तरह का फुटबॉल आईक्यू पाकिस्तान में भी होता, पाकिस्तान के लोकल प्लेयर्स में, तो क्या बात होती। लेकिन आशीष झा को एक्सपोजर भी मिल रहा है और उसका फ़ुटबॉल आईक्यू ऑलरेडी है और वो थ्रू द सिस्टम, थ्रू द रैंक्स निकल के आया है। और ये फ़ायदा होता है जब आप नीचे से तराश के आते हो, एक डायमंड की तरह उभर के सामने आते हो। तो आई हैव टू से कि बहुत कमाल परफॉर्मेंस रही उसकी फॉर बेंगलुरु एफसी। ही इज़ अ ब्रिलियंट प्लेयर एंड बेंगलुरु में हम सब जानते हैं कि सुनील छेत्री जो हैं वो भी उसके लिए खेलते हैं। अभी तो उनका मेरे ख्याल से जो है बेबी होने वाला है, तो गुड लक टू हिम एज़ वेल। आगे अगर मैं जाऊं तो हम अब बात करेंगे यूरोपियन फुटबॉल की। यूरोपियन फुटबॉल जो है वो ऑब्वियसली मैं पहले स्टार्ट करना चाहता हूँ मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस स्पर्स से। और मैनचेस्टर यूनाइटेड को धोया गया। जिस तरह वाइट से आप कपड़ों को धोते हैं ना, तो जो, या ब्राइट से पाकिस्तान में कपड़ों को धोया जाता है। ब्राइट एक बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं, पावरफुल जो है वॉशिंग पाउडर है, और वाइट जो है वो इंडिया का पावरफुल वॉशिंग पाउडर है। इस तरह धोया गया मैनचेस्टर यूनाइटेड को स्पर्स की तरफ से। स्पर्स एक चीज़ जो मैंने नोट की बहुत अच्छे तरीके से करी थी, नैरो प्रेस करी थी, 5 बंदों के साथ नैरो प्रेस करी थी, बिल्कुल नैरो, और नैरो प्रेस के साथ हाई प्रेस थी। और वो योहान क्राइफ की एक फ़िलॉसफी को बिल्कुल डिसमेंटल कर रहे थे, जो कि है बिल्ड फ्रॉम द बैक। अब एरिक टेन हाग क्या कर रहा था कि वो बिल्ड फ्रॉम द बैक कर रहा था, लेकिन उसको ये समझ नहीं आ रही थी कि बिल्ड फ्रॉम द बैक करना कैसे। ही हैज़ अ गोलकीपर जो कि बिल्ड कर सकता है, लेकिन बिल्ड फ्रॉम द बैक करने का एक तरीका होता है। और योहान क्राइफ ने ये भी हमें सिखाया है कि जब आप बिल्ड फ्रॉम द बैक करते हैं तो आप अपने साइड बैक्स को या फुल बैक्स को बॉल नहीं देते, डू नॉट फीड देम विद द बॉल, बल्कि आप सेंट्रली पेनिट्रेट करते हो व्हेन यू बिल्ड फ्रॉम द बैक। ट्राई टू बिल्ड फ्रॉम द सेंटर, यही कहा था योहान क्राइफ ने, चाचा योहान क्राइफ ने यही कहा था, जो कि आइंस्टाइन है फुटबॉल का। और कल एरिक टेन हाग, कल नहीं बल्कि जब वो मैच हुआ था स्पर्स के ख़िलाफ़, एरिक टेन हाग वो ये चीज़ इंप्लीमेंट नहीं कर रहा था। बार बार स्पर्स फोर्स करी थी कि ओनाना जो है वो फुल बैक्स को जाके बॉल दे, और कोने में जाके फुल बैक्स फंस जाते थे। फुल बैक्स को आप तब बॉल देते हो जब वो टेक्निकली सॉलिड हों, टेक्निकली गिफ्टेड हों, तब आप बॉल देते हो उनको। ऐसे नहीं देते कि इफ़ दे आर लल्लू पंजूज तो आप उनको जाके बॉल दे दो। तो आई थिंक चाहे एरन वैन बिसाका हो, चाहे डेलो हो, चाहे ल्यूक शॉ हो, दे आर नॉट गुड इनफ, इतने कोई टेक्निकली गिफ्टेड नहीं है, दे आर नॉट जॉर्डी एल्बा। तो आई थिंक बार्सिलोना के प्लेयर्स नहीं हैं ये,
इनको इतनी ज़्यादा बॉल फीड नहीं करनी चाहिए हर 2 सेकंड बाद। और यहाँ क्रेडिट जाता है स्पर्स को कि वो हाई प्रेस और नैरो प्रेस करके इनका दम घोंट रहे थे और फोर्स कर रहे थे इनको कि ये फुल बैक को बार बार पास दे, और वहाँ से कुछ नहीं कर रही थी मैनचेस्टर यूनाइटेड, कुछ भी नहीं कर पा रही थी। बिल्कुल वो होता है ना कि जैसे क्या कहते हैं, फॉलेज हो गया था इनको। उसके बाद आप अगर आगे जाएँ तो हमें ये समझ आती है, थोड़ा सा आप गेम को अगर क्लोजली देखो तो उनके जो फुल बैक्स थे, चाहे वो डेस्टिनी हो या वो दूसरा जो उनका प्लेयर है पेड्रो पोरो, ये जो 2 फुल बैक्स थे, जब भी इनका जो कहना चाहिए कि जो प्ले था वो मिड थर्ड में आता था, क्योंकि हमें पता है पिच के अंदर 3 हिस्से होते हैं, फर्स्ट थर्ड, मिड थर्ड, फाइनल थर्ड। मिड थर्ड में जैसे ही घुसती थी स्पर्स तो इनके ये तीनों शातिर फुल बैक्स टक इन हो जाते थे अंदर, और जेम्स मैडिसन क्या करता था, बिल्कुल वापस आ जाता था डीएम के रोल में। डीएम जितना नीचे वो ड्रॉप बैक करता था जब पीछे से बिल्डअप करी होती थी स्पर्स। सो दिस इज़ ऑल्सो अ ग्रेट पार्ट। और स्पर्स वही शॉर्ट पासेस, क्विक पासेस खेलने की कोशिश कर रही थी टू डिसमेंटल द प्ले ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड, और तितर पितर कर रही थी ब्रूनो को, मेसन माउंट को, और वो जो दूसरा कैसेमिरो खेल रहा था, इनको कुछ समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि ये जब 2 फुल बैक्स अंदर आते थे 5 बंदों की न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी बनती थी इन द सेंटर ऑफ द पार्क, और इनको वही बात है कि दम इनका घोंट दिया जाता था। तो न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी बार बार क्रिएट की जा रही थी, और यूनाइटेड अपनी मिस्टेक्स से नहीं सीख रही थी। ये अभी भी अपनी मिस्टेक से नहीं सीख रहे कि ये क्या करते हैं, सेंटर में प्लेयर्स को क्लॉक कर देते हैं और इनके दोनों फ्लैंक्स बिल्कुल नंगे होते हैं, बिल्कुल कुछ नहीं होता वहाँ पे, और ये अंदर ही इधर ही बड़े रहते हैं, इधर घुसे रहते हैं। अब ये टेक्टिकल मिस्टेक है, तो आई थिंक इसको चेंज करने की ज़रूरत है। मैनचेस्टर यूनाइटेड नीड्स टू वर्क रियली हार्ड, एंड कुडोज टू पोस्टेकोग्लू, भाई वो प्रॉपर खेल रहा है शॉर्ट पासेस, प्रॉपर योहान क्राइफ फिलॉसफी को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा है, रीनस मिशेल्स के प्रिंसिपल्स को यूज़ कर रहा है, एंड ही इज़ डूइंग अ वेरी गुड जॉब। एंड पेप गार्डियोला के इन्वर्टेड फुल बैक्स वाला जो प्रिंसिपल है उसको भी यूज़ कर रहा है, तो ही इज़ डूइंग अ वेरी फैंटास्टिक जॉब। आगे मैं बढ़ता हूँ बार्सिलोना के ऊपर। आई वुड से कि अगर इनका प्लेइंग स्टाइल मैं देखूँ, इट इज़ नॉट प्योर योहान क्राइफ फिलॉसफी, इवन दो योहान क्राइफ इन्हीं का मैनेजर था और इन्हीं का प्लेयर था, तो दे आर स्टिल ट्राइंग टू गेट टू दैट योहान क्राइफ फिलॉसफी। अभी वो हराम बॉल की तरफ ही गए हैं, हराम बॉल उनको मजबूरी में खेलना पड़ा है। प्रॉब्लम ये आ रही है कि येस, लामीन यमाल इज़ अ ब्रिलियंट प्लेयर राइट विंग बैक में, बहुत कमाल प्लेयर है। मसला ये आ रहा है कि जो बाल्डे है और ये जो लामीन यमाल है, क्या आप इनको ओवर यूज़ तो नहीं कर रहे? 16 साल का है लामीन यमाल। डू यू नीड अ विंगर? आई थिंक बार्सिलोना नीड्स अ विंगर। अगर तीनों टाइटल्स के लिए चैलेंज करना है, जिसमें कोपा डेल रे है, जिसमें ला लीगा है, जिसमें चैंपियंस लीग है, अगर तीनों के लिए आप चैलेंज वाकई करना चाहते हो, यू नीड अ विंगर फॉर दैट। मुझे ऐसा फील होता है। हमें पता है कि जो फ्रैंकी डियोंग है वो 3 सेंटर बैक्स वाले जो शेप थी उसके अंदर लेफ्ट साइडेड सेंटर बैक खेल रहा था, ही वॉज नॉट प्लेइंग इन द मिडफील्ड, और गंदोगान और रोमियो बहुत अच्छा खेल रहा था। रोमियो की खासियत ये है 200 मील दूर से उसको पता लग जाता है कि अगर बॉल लूज़ हो रही है तो मैंने अब क्या करना है, ही इज़ ऑलरेडी देयर, ही इज़ ऑलरेडी अवेलेबल। पोजिशनल सेंस कमाल है, उसको टैकल नहीं मारना पड़ता क्योंकि उसकी पोजिशनल सेंस बहुत अच्छी है। और माल्डीनी ने भी यही कहा था, जो एक बहुत दिग्गज खिलाड़ी है, रह चुका है एसी मिलान का, कि अगर तुम्हें टैकल मारना पड़ जाए, तो इसका मतलब ये है कि तुमने ऑलरेडी गलती कर दी है, एंड योर पोजिशनल सेंस इज़ बुलशिट। तो ये जो है रोमियो का ये सिस्टम नहीं है, उसका पीक विर्जिल वैन डाइक की तरफ बहुत अच्छी पोजिशनल सेंस है, तो ही इज़ अ वेरी गुड साइनिंग। एंड गंदोगान ने क्या चिकना पास दिया था यार पेड्री को, व्हाट अ पास दैट वाज। प्रॉब्लम ये आ रही है कि इस वक्त लेवेंडोस्की लिंक का प्ले भी उसका अच्छा नहीं रहा, उससे फिनिशिंग भी नहीं हो रही, उससे कुछ नहीं हो रहा। कैन एंसू फाटी प्ले इन दैट रोल, इन दैट स्ट्राइकर रोल, लेकिन वो एक आउट एंड आउट स्ट्राइकर नहीं खेल सकता, वो एक फॉल्स 9 के तौर पे खेल सकता है। येस, उसको आप शायद एक फॉल्स 9 खिला सको अंसू फाटी को, लेकिन अंसू फाटी को तो बारसा बेचना चाह रही है, तो वो एक अलग चीज़ है। दूसरा मैंने ये नोटिस किया है कि बाल्डे और आबडे लेफ़्ट साइड पे कभी साथ नहीं खेल सकते, लेफ़्ट फ्लैंक के ऊपर कभी साथ नहीं खेल सकते, क्योंकि वो एडजेसेंटली खेलते हैं और उनको अंडरलैपिंग और ओवरलैपिंग करनी नहीं आती आपस में, कोई केमिस्ट्री कोई कोऑर्डिनेशन उनकी नहीं होती। आई डू नॉट थिंक कि ये लोग खेल सकते हैं साथ में। इट वुड बी बेटर कि अगर फ्रैंकी डियोंग लेफ्ट साइड सेंटर बैक रहे, लेकिन वो हर मैच में उस रोल में नहीं खेलेगा। तो आई थिंक अभी ज़रूरत ये है और तकाजा ये है बार्सिलोना के लिए कि वो एक प्रॉपर लेफ़्ट विंगर साइन करें या वो राइट विंगर साइन करें। फीरन टोरेस डिड अ ग्रेट जॉब, हो सकता है वो आगे जाके स्टार्ट करना शुरू हो जाए लेफ़्ट विंग पे, ये पॉसिबिलिटी है, बट फिर वही है कि अगेन लामीन यमाल या किसको आपने खिलाना है, क्योंकि हर मैच में आप उधर नहीं खिला सकते। यू डेफिनेटली नीड अ विंगर, चाहे राइट पे हो या लेफ़्ट पे हो।
अब मैं आता हूँ जी रियल मैड्रिड की तरफ। रियल मैड्रिड भाई, डायमंड मिडफील्ड इज़ बैक। कार्लो एंचेलोटी की एसी मिलान के वो पुराने दिन वापस आ जाते हैं, जब सीडॉर्फ खेलता था, काका खेलता था, गटूसो खेलता था, पिरलो खेलता था। और रियल मैड्रिड भी वही कर रही है कि वो वेलवर्डे को खिला रहे हैं, क्रूज को खिला रहे हैं एज 2 नंबर 8s, फिर नंबर 6 में चुआमेनी खेल रहा है, और आगे डायमंड मिडफील्ड का जो टॉप वाला हिस्सा है, सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्ड वाला, वो ऑब्वियसली जूड बेलिंगम नंबर 5 शर्ट, 2 गोल मारे ठोके लॉन्डे ने। और लिवरपूल फैंस को तकलीफ़ तो होती है, लेकिन अब क्या करें, जॉन डब्ल्यू हेनरी की माँ की मैं बहुत इज़्ज़त करता हूँ। तो ये है। और विनीशियस जूनियर एंड रोड्रिगो बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस फॉर्मेशन में ढल चुके हैं, लेकिन मैं अभी भी कहूँगा आपको अपने डिफेंस पे काम करने की ज़रूरत है। हमने दोनों टीम्स को देखा है, कैडिस को भी हमने देखा है और एल्मीरा को भी देखा है कि दे डू स्टे इन अ लो मिड ब्लॉक। एल्मीरा थोड़ा सा आगे खेल रही थी, बहुत ज़्यादा लो मिड ब्लॉक नहीं था। कैडिस का बार्सिलोना के खिलाफ बहुत लो मिड ब्लॉक था, तो वो उसी में 4-4-2 में अपना शेप मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। बट एल्मीरा का वो वाला सीन नहीं था। बट एल्मीरा में एक प्लेयर है, वो जो है फॉर्मर रियल मैड्रिड प्लेयर है, और वो परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन वही है कि जो भी रियल मैड्रिड का प्लेयर किसी ऑपोजिशन के टीम में जाएगा, सर्जियो नाम है उसका, मुझे उसका सेकंड नेम भूल गया, लेकिन सर्जियो ने गोल मारा। एंड जो भी रियल मैड्रिड का जो प्लेयर है वो ऑपोजिशन की टीम में जाता है, वो हमेशा गोल मारता है, स्कोर लाइन जो भी हो, वो हमेशा रियल मैड्रिड के ख़िलाफ़ गोल मारता है। तो वही हुआ है एंड 3-1 से रियल मैड्रिड जीती है। सो इट हैज़ बीन अ गुड रिजल्ट फॉर रियल मैड्रिड। बट उनका डिफेंस शेकी है, डिफेंस लीकी है। फ्रैंक गार्सिया गुड परफॉर्मेंस, लेकिन एडर मिलिटाओ के जाने के बाद यू नीड अ सेंटर बैक। कार्वाहाल पे आप डिपेंड नहीं कर सकते। राइट बैक आपको चाहिए। मिडफील्ड आपने 10 मिलियन साइन कर लिए हैं, लेकिन आप किसी और पोजीशन को नहीं केटर करना चाह रहे और ना ही वहाँ पे आप साइन करना चाह रहे हो। रियल मैड्रिड के बोर्ड ने भी कह दिया कि हम कोई सेंटर बैक साइन नहीं करेंगे। ल्यूनिन, आई थिंक ही हैज़ बीन अ वेरी गुड परफॉर्मर सो फार। केपा को उसने बेंच पे बैठाया हुआ है, अच्छा खेल रहा है लोंडा। उसको लोग क्रिटिसाइज़ करें, 23-24 साल का है वो, सिर्फ आप उसको क्रिटिसाइज़ करो कि यार कोर्तवा यहाँ पे होता तो सेव कर लेता। कोर्तवा नहीं है वो, कोर्तवा जैसा कोई नहीं हो सकता। वो 31 साल का है, ही इज़ ए लेजेंड, ही कैन नॉट बी कोर्तवा। अगर आपने उसको कंपेयर करना है तो किसी 23-24 साल के लड़के से आप कंपेयर करें। ल्यूनिन अपनी एज के हिसाब से बहुत अच्छा खेल रहा है, उसको बंद कर दो भाई फजूल का क्रिटिसिज्म करना। अगला जो मैं मैच है उसके ऊपर आता हूँ, एंड ऑब्वियसली चेल्सी फुटबॉल क्लब वेस्ट हैम से हार गई। वेस्ट हैम ने धो दिया अपने घर में 3-1 में। फर्स्ट हाफ में आप कह सकते हो कि काफ़ी इवन स्टीवन मैच चल रहा था, लेकिन व्हाट अ हेडर एंड व्हाट अ डिलीवरी यार। जेम्स वॉर्ड प्राउस का कॉर्नर, भाई साहब मौत टट्टी। और जेम्स वॉर्ड प्राउस का जो कॉर्नर है निशाने पे लगना, ये कभी भी आ सकता है, कभी भी हो सकता है, ठीक है। तो जेम्स वॉर्ड प्राउस इज़ अ ब्रिलियंट साइनिंग फॉर वेस्ट हैम यूनाइटेड। उसके साथ जो एगवार्ड ने, मैंने कहा था कि एगवार्ड बहुत अच्छा खेलता है एक पॉडकास्ट में जो कि 442 का पॉडकास्ट है, उसको भी आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं यहाँ पे हैंडल दे दूँगा, वहाँ पे जाके मैं अक्सर अपने एक्सपर्ट ओपिनियन देता हूँ। तो उधर जो है वेस्ट हैम का, मैंने कहा था कि एगवार्ड बहुत अच्छा खेलता है, वी हैव टू लुक आउट फॉर हिम। और मैंने कहा था कि वेस्ट हैम ड्रॉ कर सकती है चेल्सी के खिलाफ, चेल्सी जीतेगी नहीं। ड्रॉ तो नहीं हुआ, मुझे ये नहीं पता था कि 3-1 उठा के हरा देंगे। एंड लुकस पैक्वेटा, भाई साहब व्हाट अ प्लेयर ही इज़। उसकी डील कोलैप्स हो चुकी है, अभी भी लिवरपूल के पास चांस है कि वो साइन कर ले। लास्ट समर लिवरपूल जो थी वो उसके साथ वो थी, लिंक्ड थी, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो सिटी के साथ उसकी डील कोलैप्स हो चुकी है, ही इज़ नॉट गोइंग टू मैनचेस्टर सिटी। ब्रिलियंट प्लेयर। और एंटोनी ने जो फिनिश किया था यार, एंटोनियो ने जो फिनिश किया था, उफ़ व्हाट अ गोल यार, मतलब कमाल गोल था। एंड जो काइसीडो ने पेनल्टी कंसीड की और लूकस पैक्वेटा को पेनल्टी दी, उस पर ऑब्वियसली सारे लिवरपूल फैंस को बहुत खुशी हुई, और मैं भी एक लिवरपूल फ़ैन हूँ तो मुझे भी बहुत खुशी हुई। टोटल डोमिनेशन थी। एंड मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मोमेंटम बार को अगर आप देखें तो चेल्सी डज़ सेम के यार वो डोमिनेट कर रही है, बट वेस्ट हैम ने बताया कि जब बॉल तुम्हारे पास हो तो उसका यूटिलाइज़ कैसे करना है। बेशक कम समय के लिए, कम टाइम के लिए तुम्हारे पास बॉल हो तो कैसे यूटिलाइज़ करना है, काउंटर अटैक्स कैसे करने हैं, और लॉन्ग बॉल पे कैसे चेल्सी को तंग करना है, और वो किया। तो ये है। और आई थिंक कुछ प्लेयर्स हैं जैसे स्टर्लिंग है और जैक्सन है, आपस में इनकी कोऑर्डिनेशन को थोड़ा सा बेटर होने की ज़रूरत है फॉर चेल्सी। इट हैज़ टू बी बेटर। रीस जेम्स को बहुत मिस करेगी चेल्सी, और इस मैच में भी बहुत मिस किया उसको। मालो गुस्टो इज़ अ गुड प्लेयर, लेकिन वो रीस जेम्स नहीं है, तो ये भी एक मसला है। डोटमंड पे अब मैं आता हूँ। डोटमंड जो थी वो 4-2-3-1 फॉर्मेशन खेल रही थी, एक डबल पिवट के साथ, जिसमें एमरे जैन था और सेबिट्ज़र था। तो ये 4-2-3-1 ये खेल रहे थे, और मैंने नोटिस ये किया
कि मालन जो था जिसने गोल भी किया बिल्कुल आखिरी मिनट्स में जाके वो काफ़ी अच्छे इंसाइसिव रन्स बनाता है, गुड पोजीशन में आता है, बट मिस कर देता है। बात वही है, फाइनल जो उसकी डिसीजन मेकिंग है और जो फिनिशिंग है वो बहुत अजीब सी है, स्पोरेडिक है। फॉल्स 9 की तरह सेबेस्टियन हालर खेल रहा था। सेबेस्टियन हालर वॉज प्लेइंग एज अ फॉल्स 9 और आगे मार्को रॉयस खेल रहा था। एक लेफ़्ट बैक इन्होंने अभी रिसेंटली साइन किया है बोरुसिया मॉन्चेनग्लैडबैक से और काफ़ी अच्छा प्लेयर वो साबित हो रहा है। 28 ईयर्स का है, उसका ये डेब्यू था बुंडेसलीगा के अंदर। तो आई थॉट ही परफॉर्म्ड रियली वेल और वही हाई लाइन हाई प्रेस खेल रही है डॉर्टमुंड फुल। तो कोबैल जो है वो गोल में था, वी ऑल सॉ हाउ ही प्लेड। और हमल्स था, साथ में सूले था, साथ में रियरसन था। रियरसन राइट बैक पे बहुत अच्छा खेला। और बेनाइसन जो है इन्होंने नया साइन किया लेफ़्ट बैक, जिसकी मैं बात कर रहा था बोरुसिया मॉन्चेनग्लैडबैक के लिए, तो ही परफॉर्म्ड रियली वेल। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि सेबेस्टियन हालर बहुत पीछे आ रहा है। क्या सेबेस्टियन हालर एक फॉल्स 9 खेल सकता है? और मार्को रॉयस जो है और जूलियन ब्रांट जो है और मालन जो है, ये तीनों हमेशा फ्रंट 3 में आके बहुत आगे होते हैं। तो मुझे लगता है कि यार इसमें सेबेस्टियन हालर का रोल थोड़ा सा चेंज हो गया, क्योंकि लास्ट टाइम वो इतना फॉल्स 9 नहीं खेल रहा था। आई थिंक डॉर्टमुंड को मज़ीद और साइनिंग्स चाहिए इफ़ दे वांट टू कम्पीट विद बायर्न म्यूनिख, वरना ये कि बायर्न म्यूनिख टोटली टाइटल जो है बुंडेसलीगा का उठा के निकल जाएगी और उनको कोई नहीं रोक पाएगा। हैरी केन बुंडेसलीगा जीत जाएगा। तो अगर वाकई एडिन टर्जिच ने बुंडेसलीगा के लिए चैलेंज भी करना है या फाइट भी करना है, ही हैज़ टू साइन मोर प्लेयर्स। इस प्लेइंग 11 में मैंने जितने भी प्लेयर्स देखे हैं ये लास्ट सीज़न खेल रहे थे। तो लेफ़्ट बैक में हमें पता है राफेल गरेरो जो है वो चला गया छोड़ के, तो उसको उसकी रिप्लेसमेंट तो ले आए, बट इज़ इट इनफ? तो ये चीज़ है। तो लेट्स सी कि नेक्स्ट वीक क्या होता है। आज के लिए इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। हस्ता ला विस्ता।